नमस्कार। कभी सोचा है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? आज हम भगवान विष्णु के एक ऐसे ही अनोखे और बहुत ही शक्तिशाली रूप नरसिंह के बारे में जानेंगे। और जिस दिन वो प्रकट हुए उसे हम मनाते हैं नरसिंह जयंती के तौर पर। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि विश्वास और सुरक्षा की एक कमाल की कहानी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हैं भगवान नरसिंह। अब इस रूप में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इसका मकसद। ये कोई साधारण अवतार नहीं था। ये खास मकसद से एक भक्त को बचाने के लिए लिया गया था। और उनका ये ड्रामेटिक अपीयरेंस, ये प्राकट्य, एक खास दिन मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं नरसिंह जयंती। तो नरसिंह जयंती आखिर है क्या? ये भगवान विष्णु के चौथे अवतार को समर्पित एक उत्सव है। सोचिए जरा, एक ऐसा रूप जो आधा शेर है और आधा इंसान। वो इस रूप में इसलिए आए थे ताकि अपने नन्हे भक्त प्रहलाद को उसके क्रूर पिता राक्षस राजा हिरण्यकशिपु से बचा सकें। ये हर साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। और अगली नरसिंह जयंती 30 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। तो चलिए अब इस त्योहार के पीछे की जो कहानी है, उसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये कहानी है एक ऐसे वरदान की जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था, और एक ऐसे विश्वास की जिसे झुकाना असंभव। कहानी का एक मुख्य पात्र है हिरण्यकशिपु, एक राक्षस राजा जिसने भगवान ब्रह्मा की ऐसी तपस्या की कि उनसे एक जबरदस्त वरदान हासिल कर लिया। वरदान ये था कि उसे ना कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना जमीन पर ना आसमान पर, और ना ही किसी हथियार से। मतलब उसे तो लगा कि बस अब वो अमर हो गया है। और वरदान के इसी घमंड में हिरण्यकश्यपु ने खुद को ही भगवान बना डाला। लेकिन उसका अपना ही बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। पिता ने हुक्म दिया, सिर्फ मेरी पूजा करो, पर बेटे का एक ही जवाब था, भगवान विष्णु तो कण कण में है। और इसी बात पर हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को कई बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की भक्ति हर बार ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। अब गुस्से से तमतमाए हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से आखिरी सवाल पूछा। उसने पास के एक खंभे की तरफ इशारा किया और चीख कर बोला, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वो इस पत्थर के खंभे में भी है? प्रहलाद ने पूरे विश्वास से जवाब दिया, हाँ, वो इसमें भी हैं। और बस उसी पल वो पत्थर का खंभा बीच से फटा और उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। वो ना तो पूरी तरह से इंसान थे, ना जानवर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को महल की दहलीज पर, जो ना अंदर थी ना बाहर, शाम के समय जो ना दिन था ना रात, अपनी गोद में लिटाकर, जो ना जमीन थी ना आसमान, अपने तेज नाखूनों से, जो कोई हथियार नहीं थे, उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा के वरदान का भी मान रह गया और अधर्म का नाश भी हो गया। तो ये तो थी वो अद्भुत कथा। अब देखते हैं कि आज के समय में लोग इस पवित्र दिन को मनाते कैसे हैं, इसकी पूजा विधि क्या है। इस दिन व्रत रखने की एक खास परंपरा है, और इसके नियम काफी कुछ एकादशी व्रत जैसे ही हैं। जो लोग व्रत रखते हैं वो एक दिन पहले सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। फिर जयंती वाले दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास होता है, जिसमें किसी भी तरह का अनाज या दालें नहीं खाई जाती। और फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत को तोड़ा जाता है, जिसे पारण कहते हैं। व्रत का संकल्प लेने का सही समय दोपहर का माना जाता है, लेकिन सबसे जरूरी पूजा होती है शाम को। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि भगवान नरसिंह शाम के समय, मतलब सूर्यास्त के वक्त ही प्रकट हुए थे। इसीलिए सायंकाल पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है। और हाँ, इस दिन भगवान नरसिंह को एक खास प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि ये उन्हें बहुत पसंद है। ये है पानकम। ये एक मीठा और ताजगी देने वाला ड्रिंक है, जो गुड़, पानी, सौंठ, काली मिर्च और नींबू के रस से बनता है। ये बहुत ही सरल सा प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर भक्तों में बांट दिया जाता है। लेकिन भगवान नरसिंह की पूजा सिर्फ इस कहानी तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और गहरा पहलू है, जो ज्योतिष और ग्रहों के प्रभाव से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि एक दिव्य रक्षक का ग्रहों की चाल से भला क्या लेना देना हो सकता है?
देखिए, ज्योतिष में शनि ग्रह को अक्सर मुश्किलों और चुनौतियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन भविष्योत्तर पुराण के अनुसार शनिदेव खुद भगवान नरसिंह के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने भगवान से एक वचन लिया था कि जो कोई भी नरसिंह स्तुति का पाठ करेगा, शनिदेव उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। इसीलिए नरसिंह जी की पूजा को शनि के बुरे प्रभावों से बचने का एक बहुत शक्तिशाली उपाय माना जाता है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक राक्षस को मारने की नहीं है, ये दिखाती है कि जब विश्वास अटूट हो तो भगवान किसी भी नियम, किसी भी बाधा को तोड़कर अपने भक्त को बचाने आ सकते हैं। जैसा कि श्री नरसिंहा स्वामी ने कहा, इस कथा को सही मायने में समझने का फल जन्म और मृत्यु के चक्र से आज़ादी है। तो सोचने वाली बात यही है कि क्या सच में विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वो हर असंभव को संभव बना दे?